एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में वैसे तो सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह ज़रूरी हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का आधार, एस्ट्रोलॉजी का कैलेंडर सब किस पर आधारित है? वो है सूर्य और चंद्रमा। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इन्हीं से ही तिथियां तय हो रही हैं। हमारा उदया तिथि, ये सब चीज़ें सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित है। और ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक, चंद्रमा को मन का कारक, और यही चीज़ हमें समझनी। हालांकि हमें बार बार लगता है ज्योतिष केवल अर्थ के लिए, कामना पूर्ति के लिए है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हम समझ जाते हैं कि ज्योतिष केवल कामना पूर्ति और अर्थोपार्जन तक सीमित नहीं है, ये हमें लोक परलोक तक का ज्ञान भी दे सकता है। तो यदि कोई मन पर काबू, और निश्चित रूप से भारतीय दर्शन में मन से ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। माने अगर मन को हमने काबू कर लिया तो फिर आपको आत्मज्ञान हो सकता है सीधा। आप, क्योंकि आत्मा तो विषय ही नहीं है, संसार के किसी भी विषय से, वस्तु से, व्यक्ति से आत्मा को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन चंद्रमा यदि हमारा साथ दे तो फिर हम आत्मा को समझ सकते हैं। तो इसलिए बार बार चंद्रमा को ही भारतीय ज्योतिष में ज़्यादा वरीयता दी जाती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यही बड़ा अंतर है। उन लोगों ने आत्मा के कारक सूर्य को प्रधान समझ लिया, ये बड़ा अंतर है। लेकिन भारतीय ज्योतिष ने एकदम गंभीरता से, क्योंकि वो संसार, आत्मा तो संसार का विषय ही नहीं है, इसीलिए उसको अगर अनुशासित मन के जरिए वहाँ तक ले जाया जाए तो सही हो सकता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेमेडी के लिए भी, उपचार के लिए भी चंद्रमा पर उपचार करना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि लग्न या सूर्य पर उपचार करना। और ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि पिता और माता, अगर हमारे माता का हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो ये सरल हो जाता है एक प्रकार से अपनी यात्रा, जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम आत्म साक्षात्कार कर सकें। क्योंकि पिता के स्वभाव में एक प्रकार का शौर्य, बल ये ज़्यादा रहता है। पिता को मनाना थोड़ा सा कठिन होता ही है, लेकिन अगर माँ हमें आशीर्वाद दे दे तो फिर पिता का आशीर्वाद भी अपने को प्राप्त हो जाता है। तो माँ का आशीर्वाद निश्चित रूप से जीवन में लौकिक और पारलौकिक दोनों ही विषय संपूर्ण कर सकता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। धन्यवाद।